में जाते हैं, जब उनका कलमश कसाए, जो उनका अंधकार होता है वो दूर हो जाता है, जब प्रकाश उनके अंदर आ जाता है तो उनको भी भान हो जाता है। जैसे आप सर्प पड़ा हो, आंखें बंद कर लो, सर्प रास्ते में पड़ा हो, आंखें बंद कर लो, क्या होगा? आपको सर्प नहीं दिखेगा? क्या दूसरे को भी नहीं दिखेगा? दूसरे को दिखेगा ना। बस यही हाल है। तो इस प्रकार से यदि पुराणों को आप नहीं स्वाध्याय कर पा रहे हो, कोई बात नहीं है। यदि आपके कहीं नगर में, कहीं पास पड़ोस में, ये नहीं कह रहे हम कि मेरी कथा हो रही है, मेरी कथा में आओ, मत आओ। जिन्हें भगवान बुलाएंगे अवश्य चल करके आ जाएंगे, मैं नहीं कह रहा। लेकिन प्यारे, कहीं भी सत्संग हो रहा हो, कहीं भी संत आए हो, कहीं भी कथा हो रही हो, कहीं भगवत चर्चा हो रही हो, कहीं आपके इस तन मन को निर्मलता बनाने के लिए कोई संत प्रवचन कर रहे हो, आपको अवश्य जाना चाहिए। आपका मंगल अवश्य होगा, क्योंकि भगवान का काम ही मंगल भवन अमंगल हारी, ऐसे प्रभु हैं। इसलिए 17वां पुराण जो महाभारत पुराण है, उसी से सारी कथाओं का उद्गम है। तो आज श्री व्यास जी महाराज इसी प्रश्न को लेकर के आ गए। यदा मृधे कौरवो सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु गदाभिमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। व्यास मुनि ने आज लिखवाया श्रीमद् भागवत महापुराण में, और सूत जी महाराज कहते हैं ऐसा क्यों? चर्चा उस समय की है जिस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में इस दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है, रक्त की धारा बह रही है, पीड़ा से करा रहा है, अपनी मृत्यु को निहार रहा है, मेरी मृत्यु निकट ही है, पास ही है, ऐसा विचार कर रहा है। तभी अश्वत्थामा महाराज का आगमन हुआ, चरणों में कोटि कोटि वाणी से प्रणाम किया। गुरुदेव, वैसे तो मेरी मृत्यु हो रही है। तभी आज अश्वत्थामा महाराज ने कहा, अरे दुर्योधन, तुम वीर हो, वीर कभी अपनी आंखों से अश्रुपात नहीं करते, तुम रुदन कर रहे हो। दुर्योधन कहने लगा, गुरुदेव, दुख इसलिए हो रहा है, दुख मरने का मुझे कम हो रहा है, सबसे ज्यादा दुख तो ये हो रहा है कि जिनके लिए मैंने जीवन भर प्रतिशोध की आग जला रखी, आज मेरी वो प्रतिशोध की आग पूर्ण न हो पाई, मैं खुद उस आग में जल गया। आप देखेंगे संसार में जिससे आप ईर्ष्या करते हो, वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, आप पीछे रह जाते हो। कभी आप किसी से ईर्ष्या मत पालिए। दुर्योधन की तरह दुर्योधन ने पांडवों से ईर्ष्या करी, उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा कि आज उसकी जंघा टूट चुकी है, रक्त की धार बह रही है, और फिर भी वाणी से उसकी यही निकल रहा है, महाराज मुझे यह दुख हो रहा है कि मेरी मृत्यु हो रही है, लेकिन पांचों पांडव आज भी जीवित बैठे हैं। आज वो ईर्ष्या की आग में जल रहा है। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन, जो काम तुम नहीं कर पाए, यदि तुमने मुझे पहले अपना सेनापति बनाया होता ना, तो मैंने न जाने कब ये कार्य पूर्ण कर दिया होता। लेकिन तुमने मुझे सेनापति नहीं बनाया, पितामह भीष्म को बनाया, कर्ण को बनाया, न जाने किसके किसको बनाया, साल्व को बनाया, लेकिन मुझे नहीं बनाया। आज रक्त रंजित मिट्टी से, रक्त की सनी हुई मिट्टी से, जहां से रक्त बह रहा था, मिट्टी को लिया और आज मानो टीका लगा दिया, अभिषेक कर दिया। गुरुदेव, आज से आप ही मेरी सेना के सेनापति हुए। जो कार्य मैं न कर पाया वो आप कर दीजिए गुरुदेव। अश्वत्थामा महाराज ने तलवार को निकाला, तलवार में भी वही टीका लगाया, और लेकर के नंगी तलवार आ रहे हैं कहां? इधर शिविर की ओर, जहां पांडवों की शिविर हुआ करते थे। इधर उत्सव मनाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि आज दुर्योधन धराशायी हो गया है। भगवान कृष्ण कन्हैया जानते थे क्या होने वाला है। उनने पांचों पांडवों को लिया, लेकर के अपने शिविर की ओर चले गए। चलो आज सभी लोग, हम लोग रात्रि में वार्ता करेंगे, आज तुम लोग मेरे ही शिविर में रहना। मेरे प्रभु लेकर के चले गए। और इधर
वो द्रौपदी अपने पुत्रों के साथ शयन करती है शिविर में अपने। इधर रात्रि का समय था, टिमटिमाते हुए दीप जल रहे थे। आज का ये प्रकाश नहीं था जो आज प्रकाश आप देख पा रहे हो, ये प्रकाश नहीं था। टिमटिमाते हुए दीप जल रहे थे। मैया सोई थी, 3 बालक एक तरफ लेटे थे, 2 बालक एक तरफ लेटे थे। जैसे इनके पिता पांडव थे वैसे ही बच्चे थे हूबहू। आज भी देखा गया है अनुवांशिक लक्षण बच्चों में पाया ही जाता है। जैसे माता पिता लंबे चौड़े होते हैं ना, जैसे रूप सुंदर होते हैं, वैसे ही बच्चे भी होते हैं। हाँ, तो आज वैसे ही हूबहू पांडवों के ही तरीके से इनके 5 पुत्र थे और 5 पुत्र सोए हुए थे। आकर के आज अपनी उस नंगी तलवार को चला दिया और जैसे ही नंगी तलवार को चलाया है, सर को धड़ से अलग कर दिया और एक पीतांबर में 5 सिर को बांध लिया। रक्त की धार बह निकली। द्रौपदी की निद्रा खुली ही नहीं। कहा भी गया है, जैसी हो भवितव्यता वैसी मिले ही सहाय, आप न आवई ताई कहां ले जाए। कहा गया है जैसी होनी होती है वो होकर के ही रहती है। द्रौपदी की नींद ही नहीं खुली, 5 पुत्रों का वध हो गया। यहां सौनक ऋषि ने पूछा, महाराज अश्वत्थामा महाराज तो बड़े ज्ञानी थे, इन्हें ज्ञान होकर के भी ये जान न पाए कि ये 5 पांडव हैं, कि 5 पांडवों के पुत्र हैं। कारण क्या हुआ, क्यों नहीं जान पाए? सूत जी महाराज कहते हैं कि जिमे कुपंथ पग दरही खगेसा, राहीन तेज बुद्धि लवलेसा। जो कुमार्ग में कदम बढ़ा देता है ना, उसका ज्ञान और बुद्धि उसकी नष्ट हो जाती है, शून्य हो जाती है।